थाने के बारे में बहुत ऑल फॉल सुन रखा था, मगर आप लोगों का रवैया तो बिल्कुल दोस्तों जैसा है। अगर आप लोग और जिरगा मारा ना होते तो शायद हम एक ना हो पाते। इसमें शुक्रिया की क्या बात? कानून लोगों की आसानी के लिए है, उनके लिए मुश्किलात पैदा करना हमारा काम नहीं है। और वैसे भी इस शुक्रिया का सही हकदार जिरगा वाले। वो जी बस आप मेरे बेटे को नौकरी दे दें जी। ये छोटे मोटे सारे काम कर लेता है जी, कपड़े इस्त्री कर लेता है, चाय वगैरह बना लेता है। अच्छा, पैसे कितने लोगे? जो कोई भी हो, जो कुछ भी करना है सामने आकर करो ना, ऐसे बुज़दिलों की तरह पीछे क्यों वार करते हो? बस अब देखते जाओ कि होता क्या है। तुम रात दिन डरेगा रोएगा, लेकिन हम तुमको न माफ करेगा न छोड़ेगा। कोमी एक्शन प्लान कौमी एक्शन प्लान की तुम्हें अखबार पढ़ना आता है? बस थोड़ा बहुत आता है। कितनी जमातें पढ़े हो? बस थोड़ा सा पढ़ा हूं। और पढ़ना चाहते हो? अब कोई शौक नहीं है, ये तो बस ऐसे ही। मैं शाम को आते हुए तुम्हारे लिए किताबें ले आऊंगा। जैसे मुझे शौक हो गया था वैसे तुम्हें भी हो जाएगा। खुदा हाफिज। जदून ये कोई गैंग एक्टिव हुआ है। अच्छा जी। मैं शब्द के साथ कह सकता हूँ, आखिर तजर्बा भी कोई चीज होती है ना। हाँ जी, आप तो शक्ल से पहचान लेते हैं सर, आपका तजुर्बा इतना है सर। और बड़ी मारे खाई हैं सीनियर अफसरों की जी। वो तो चलता बंदा देख के पहचान लेते थे कि उसके पास है क्या। अच्छा। और ये तलाशी का सामान वामान तो कुछ चीज ही नहीं है। हाँ जी, आज मैंने भी किया है ना सर। क्या किया? सवेरे सर में निकला सर, एक बंदा कुछ चीज छुपा के जा रहा था। मैं सर्च की थी सर, पीछे पीछे गया, जाके नपड़ लिया। क्या बरामद किया? बीवी के कपड़े इस्त्री कराने गया था। एक तो जदून तुम हर बात में से ना अपनी कोई बात निकाल लेते हो। अच्छा, मैं साहब के पास जा रहा हूँ, इसको जरा तफसील से देखो। मैं देखता हूँ सर। फिर तफसील से देखो। कितनी बार तफसील से देखा सर, अभी तक तो कोई खबर नहीं चली है, ना कोई पट्टी चली है, बस आपस में टुक टक कर रहे हैं वो। ऐसी खबरों पे पहले लोग हंसते हैं और बाद में पुलिस फोर्स का मजाक उड़ाते हैं। सर लेकिन हम भी तो इंसान हैं सर। हैं, क्यों नहीं है, लेकिन हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है आफ्ताब। वालेकुम सलाम। आफ्ताब हो? ओलमटीन हो? क्या बात है, मुंह बड़ा लंबा कीता है, कोई गल है? नहीं जुनून साहब, कोई बात नहीं। वह तो फिर इतना उदासी कैसे गल नहीं हुआ, वो बात तो बताओ क्या है? खैर है? जुनून साहब, बहुत अरसे बाद अपने बचपन की याद आ गई। वो कैसे? वो मेरा भाई है ना, उसने एक लड़का रखा हुआ है काम के लिए, बस उसी को देखकर अपना लड़कपन याद आ गया। जुनून साहब, मजबूरी, गरीबी और भूख ने मेरे लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। आ गए तुम? कहाँ गायब थे इतने दिनों से? ये क्या कर रही हो? जो मुझे पैसे ला के दो। पैसे? बच्चे भूख से सो रहे हैं, ये बहुत मुश्किल से दाल दलिया बना रही हूँ और तुम होके नशेई बन गए हो। नशेई होगा तेरा बाप, मुझे क्यों नशेई कर रही है? बाप तक मत पहुंचो, नशेई हो तो नशेई बोलूंगी ना। और के आगे जुबान चलाती है, नहीं छोड़ूंगा मैं तेरा, आज काम तमाम कर दूंगा।
क्या तुम्हारा बाप मर गया? नहीं नहीं, वो तो सिर्फ बेहोश हुआ था। जलून साहब, उसने मेरी मां को बहुत मारा। मैं घर छोड़कर भाग गया। कई रोज तक मुझे ढूंढता रहा। फिर जब मैं वापस आया तो मैं छोड़कर चला गया। हाँ, पता नहीं ये मनशियात जो है ये कितने घर तबाह करेगी। सही कहा जदून साहब, मैं तो घर से रोजी रोटी कमाने निकला था। जाकर एक होटल पर नौकरी की, मगर वहां बहुत कम मजदूरी मिलती थी। और फिर एक दिन उसी होटल पर मेरी मुलाकात हाजी गुल से हुई। क्या हो गया भाई, नहीं आ रहा तुम्हें? सारा दिन मस्तियां करता रहता है और एक काम की तरफ ध्यान नहीं है तेरा। और पानी क्यों जाया कर रहा है? और भर के तेरा बाप लाएगा। बाप तक क्यों पहुंचते हो? वो आगे से जुबान चलाता है, जुबान चलाता है आगे से, बदतमीजी करता है आगे से। क्यों मार रहे हो बच्चे को? तो तुम्हें क्या तकलीफ है? और मुलाजम है मेरा वो। मुलाजम है तो क्या हुआ है, इंसान तो है ना। बच्चे, तुम इधर काम करते हो? कितने पैसे देता है ये? 20 रुपए रोज के। 20 रुपए? अगर मैं तुम्हें इससे ज्यादा दूं तो मेरे साथ चलोगे? आओ। वो ये नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? तुम कौन होते हो रोकने वाले? पीछे हटो। हाँ भी बच्चे, क्या सोच रहा है? आज कोई दिहाड़ी लगी? जी हाजी साहब, लगाई है। वाह। हाँ, तुम तो 6 माह में माहिर हो गए हो। अब तो तुमने बड़े बड़े हाथ मारना शुरू कर दिए हैं। कहाँ खज्जल खुआर हो रहे थे तुम? हाजी साहब, ये सब आपकी मेहरबानी है। मैं तो तुम्हें देखकर पहचान गया था कि तुम में काम करने का दम है। मेरे पास और भी बहुत से बच्चे हैं, लेकिन तू सबसे ज्यादा माहिर है। हाजी साहब, मैंने बहुत बड़ा आदमी बनना, बहुत बड़ा, बहुत पैसा कमाऊंगा। तो कमाओ ना, किसने मना किया है? बड़ा आदमी बनने का रास्ता तुम्हें मैंने दिखा दिया, अब बाकी का सारा काम तुम्हारा है। अपना हिस्सा लेते जाओ और मेरा मुझे देते जाओ। और यूं मैं इस लाइन पर चल निकला। एक दिन पकड़ा गया तो लोगों ने बहुत मारा। कुछ लेना है? नहीं, उधर खड़े हो जाके। शुएब साहब, किस जुर्म में पकड़ा हुआ इसे? चंद लोग लेके आए थे कल। आदि मुजरिम है ये, जेब तराश है ये। बच्चा है ये, आदि मुजरिम क्या होगा? अयूब साहब, आप क्या हर वक्त मुआशरे को संवारने का प्रोग्राम बना के रखते हैं? जेब काटते हुए पकड़ा गया और जिसकी जेब काटी वो इसके झगड़े में पड़ा। दवाई लेट पहुंची और उसकी बेटी मर गई थी। तो इसमें इसका क्या कसूर है? हालात ही ऐसे बन गए। हालात बनाए किसने? खैर छोड़ो, ये बताओ कि इसका आगे पीछे है कोई? मेरा मतलब है, किसी को इत्तला की है आपने? बोलते ही कुछ नहीं, लगता है इसके आगे पीछे कोई नहीं होगा। खैर, जब इसका रिमांड पेश करो तो मुझे जरूर बताना। आप क्या करेंगे? मैं इसे प्रोबेशन पर रिहा करवाऊंगा। आगे पीछे कोई नहीं इसका, तो जमानत कौन देगा? मैं जाती जमानत दूंगा, आप फिक्र न करें। छोड़ो यार, तुम मेरे दोस्त हो, किन चक्रों में पड़ रहे हो? अरे यार, काम ही ऐसा है अपना, क्या करें।
वैसे भी ये अभी बच्चा है, सुधर जाएगा। और अगर जेल गया तो फिर सीधा गया। ठीक है, तुम बोलते हो तो कल इसे अदालत में पेश कर लेते हैं। अगर तुम कुछ कर लो तो। शुक्रिया। आओ आओ, अंदर आ जाओ। ये तुम्हारा कमरा है, अब तुम यहां रहोगे मेरे पास। और वो पुलिस वाले? देखो, अगर तुमने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, पढ़ाई लिखाई की, तो पुलिस वाले तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। और अगर फिर से वही काम किया तो पुलिस वाले ले जाएंगे तुम्हें। लेकिन मुझे इसके लिए मां से पूछना होगा। तुम्हारी माँ क्या करती? अब्बा कहाँ है? अब्बा नशे ही है, मां मेहनत मजदूरी करती है। ठीक है, बताकर वापस जरूर आना है, वरना पुलिस वाले ले जाएंगे तुम्हें। मैं वादा करता हूं कि मैं जाऊंगा और वापस आऊंगा। ठीक है, वापस ना आए तो तुम्हारा नुकसान। ठीक है? जी जी। शहबाज में मुझे मेरा बचपन नजर आता है जदुन साहब। अयूब साहब की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा दिया। फिर मैंने एक पेंटर की दुकान पे नौकरी की, बैनर लिखा करता था। फिर अयूब साहब पता नहीं कहां चले गए। क्या मतलब? मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई उसके बाद। यार बड़ी सख्त स्टोरी है तुम्हारी। मदर इंडिया से बहुत मिलती है। और चल छोड़ यार, मूड चंगा कर यार। ओए मुस्कुरा आज से। ओए मैं चाय मंगाता हूँ, और पल्ले से मंगाता हूँ, बगैर जो शांदे। ओए ऊँटते हंसना। ओए ओए आफ्ताब, आफ्ताब। जदुन साहब, आफ्ताब मैं हूं। पता ही तो आख रहा हूं कि जा जाके चाह लिया, पैसे मैं पलियों दे सा, चाय पी, मूड चंगा कर। शाबाश, चल ठीक है, चल बस ठीक हो गया। ये क्या हुआ सब? भाई वो बच्चा और उसका बाप, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, अंदर का सामान भी। सब कुछ गायब? भाई कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। जवाद मालिक मकान को फोन किया? नहीं भाई। ठीक है, मैं खुद ही करता हूँ। कितने बजे आए हो तुम वापस? मैं थोड़ी देर पहले ही आया। ये मीडिया को यह खबर पता नहीं चली? सर अभी तक तो कोई खबर नहीं चली है, ना कोई पट्टी चली है, बस आपस में टुक टक कर रहे हैं वो। ऐसी खबरों पे पहले लोग हंसते हैं और बाद में पुलिस फोर्स का मजाक उड़ाते हैं। सर लेकिन हम भी तो इंसान हैं सर। हैं, क्यों नहीं है, लेकिन हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है आफ्ताब। अगर हमसे कोई गलती होती है तो उसके नताइज दूर तक जा सकते हैं। जी आफरीदी साहब। यस सर। हमारे शहर में जितनी चोरियां हो रही हैं, अब खामोशी से बैठा नहीं जा सकता, तो इस केस को आप लीड करेंगे। थैंक यू सर। सर एक गैंग है, मैंने FIRs पढ़ी हैं, एक दो मौका भी मुलाहिजा किए हैं मैंने। तरीका वारदात सर सब में एक सा है। ठीक है, आप टीम बनाएं और इस केस को फॉलो करें। राइट सर। लेकिन मुझे रिजल्ट जल्द चाहिए। मिल जाएगा सर। थैंक यू।
पता चला? नहीं सर। खटक ये बात तो तय है कि ये काम भी बड़े पैमाने पे हो रहा है। कोई ना कोई और भी मुलविस है इसके अंदर। आपका शक किस पे है सर? एक काम करो। क्या सर? शहर में जितने लोग भी कबाड़ का काम करते हैं या पुरानी चीजें खरीदते हैं उनको, ये नीलाम घर वाले सर? हाँ वही, उन सबको चेक करो और एक दो थानों में मजीद इतला कर दो। आखिर इतना सामान कहीं ना कहीं तो जाता है। ये ठीक है सर। और जिस जिस शख्स ने रिपोर्ट करवाई है उन सबको चेक करो और जिन जिन मुलाजमों ने चोरी की है उनके स्केच बनाओ। और याद रखो, अगर मोबाइल फोन मिले तो उसको भी हासिल कर लो ताकि डेटा लिया जा सके। सर मोबाइल फोन तो हम आईएमई नंबर से ट्रेस करवा लेंगे। गुड। आफ्ताब, तुम्हें उस बच्चे की शक्ल तो याद होगी ना? सर उसकी शक्ल तो दिल पे नक्श है सर। ऐसा स्केच बनवाऊंगा लगेगा तस्वीर खींची हुई है सर। अच्छा ठीक है ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करो। मुझे सारी रिपोर्ट कल तक इस मेज पे चाहिए। ये बेहतर है सर। राइट। वो सारी ये तो शक्ल से आदि मुजरिम लगता है जी, वो बुरा करा। और ये बच्चा भी कोई आदि मुजरिम ही है जी। आफरीदी, बच्चे मुजरिम नहीं होते। ये माहौल और इस जैसे बेशर्म लोग उन्हें मजबूर करते हैं। सर इसके और साथी भी हैं, इसने निशानदेही की है, बस उनकी गिरफ्तारी बाकी है। ये बड़े चालाक लोग हैं सर, भेस बदल के वारदातें करते हैं।
तुम्हें शर्म नहीं आती बच्चे से ऐसा धंधा करवाते हुए? वो सर ये तो शक्ल से आदि मुजरिम लगता है जी, वो बुरा करा। और ये बच्चा भी कोई आदि मुजरिम ही है जी। आफरीदी, बच्चे मुजरिम नहीं होते। ये माहौल और इस जैसे बेशर्म लोग उन्हें मजबूर करते हैं। सर इसके और साथी भी हैं, इसने निशानदेही की है, बस उनकी गिरफ्तारी बाकी है। ये बड़े चालाक लोग हैं सर, भेस बदल के वारदातें करते हैं। लीड कैसे मिली? सर एक टिप तो हमें नीलाम घर से मिली थी और दूसरी मोबाइल फोन की दुकान से। सर खुद भी चोरी का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा है सर। IME नंबर ट्रेस करवा के पकड़ लिया सर इसको। ये बच्चा इसका अपना है? नहीं सर, ये बच्चा इसका नहीं है। इस बच्चे से मैंने पूछा, ये तो कहता है मैं तो बच्चों में घर से भाग गया था, फिर ये इस जैसे बदबख्त के हाथ चढ़ गया। ये इससे और जैसे बच्चों से यही काम करवाता है सर। कितने ज़हीन होंगे ये बच्चे। जब मुआशरा अपने अफराज से आंख चुराता है तो इस जैसे पेशावर अनासिर उनका नाजायज फायदा उठाते हैं। इसका आता पता क्या बच्चे का? सर ट्रेस कर रहे हैं अभी तक। बेटा कहाँ के रहने वाले हो? माँ बाप कहाँ हैं तुम्हारे? जी थोड़ा थोड़ा याद है। माँ बाप का पता है कहाँ रहते हैं वो? डरो नहीं बेटा, ये तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। मेरा माँ प्यो मानसहरा में रहता है। बेटा कोई है वहां का रहने वाला? सर मैं वही कहूं सर। आफ्ताब, इसके माँ बाप का पता करो। राइट सर। आफरीदी, ये सारा का सारा गिरोह गिरफ्तार होना चाहिए जल्द से जल्द। राइट सर, इंशाल्लाह गिरफ्तार होगा। इस बच्चे को इसके साथ बंद नहीं करना। बच्चे की प्रोबेशन के लिए राब्ता करें। मैं चाहता हूं कि इसको सजा ना हो, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है इसकी। ठीक है, ले जाओ इसे। सर चलो आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी सर। ये भजन, आप इस बच्चे को पहचानते हैं? ये जी नहीं। अच्छा, ये घर अयूब साहब का है ना? हाँ घर उसी का है, लेकिन वो पेशावर शिफ्ट हो गए थे मकान बेचकर। ये उनका बेटा है? हाँ हाँ, ये उस वक्त कहीं खो गया था। ये अयूब साहब काम क्या करते थे? वो किसी सरकारी महकमे में मुलाजिम थे शायद। कहीं प्रोबेशन ऑफिसर तो नहीं? ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन बेटी की तलाश में उसने जॉब छोड़ दी थी। अच्छा, इनका कोई पता वगैरह मिल सकता है? काफी अरसा पहले की बात है, कहीं लिख के रख दिया था। मैं देखता हूँ, आप इस तरह करें, अंदर आए, चाय पीते हैं, फिर उस वक्त हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। अयूब साहब, मुझे पहचाना आपने? माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं है। दरअसल बेटा कम वक्त यादाश्त जवाब दे चुकी है। जब से मेरा इकलौता बेटा गुम हुआ है। खैर बताएं आप। मैं आफ्ताब, 15 साल पहले जिस जेब तराश बच्चे को आपने प्रोबेशन पे लेकर पढ़ाया लिखाया, मैं वही हूं। आफ्ताब, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो।
कहाँ होते हो आजकल? मेरा मतलब क्या करते हो? मैं पुलिस में हूँ यूब साहब, और ये सब आपकी मेहरबानी है। अरे ये तुम्हारी अपनी मेहनत है। इंसान चाहे तो खुद को बदल सकता है, बल्कि खुद को ही नहीं, बहुत कुछ बदल सकता है। वैसे यूब साहब, मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है। मेरे लिए? जी, आपका बेटा मिल चुका। क्या कह रहे हो तुम? मेरा बेटा शहबाज? जी। अरे कहाँ है वो? मुझे बताओ कहाँ है, मुझे ले चलो। मैं ले जाऊंगा। बल्कि ठहरो, मैं उसकी माँ को बताता हूँ। देखो, कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन बात है उन पर अमल करना, उनका दुरुस्त इस्तेमाल करना। जी सर। अगर उस वक्त आफ्ताब को जेल हो जाती तो कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि आज आफ्ताब की जिंदगी का रुख क्या होता। लेकिन उस प्रोबेशन ऑफिसर ने आफ्ताब की जिंदगी संवार दी। गुड आफ्ताब, डिपार्टमेंट को तुम जैसे सच्चे और फर्ज शनास सिपाही पर फख्र है। सर बाकी के बच्चों का क्या करना है? 5-6 बच्चे वही जो शहबाज के साथ किया, उन्हें भी प्रोबेशन दिलवाने की कोशिश करें। हो सकता है कि उनमें से कोई आफ्ताब जैसा सच्चा और अच्छा इंसान निकल आए। राइट सर। अरे हाँ खटक, यस सर। मोबाइल दिया था, उसका क्या पता चला? सर इंस्पेक्शन के लिए भिजवाया हुआ है, जो ही रिपोर्ट आती है मैं आपको बताता हूँ। और वो जो अपना मोटर बाइक सवार दोस्त था, उसके बारे में? सर सिग्नल की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई है सर, मोटरसाइकिल का नंबर पंजाब से। सर पता करवाए, जो ही पता चलता है मैं आपको बताता हूँ। इजाजत है सर? ठीक है। और सर आप ऑर्डर लगाएं सर, इस किस्म की FIR लिख सके बंद के रख छोड़ संस। तो तुम मामले को समझने की कोशिश करो। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 60 से 70% केसेस फेक होते हैं, जो मामूली तनाजे को इंतकामी दुश्मनी में बदल देते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस दसूं सर आपको। मैं बाहर छुट्टी होती है तो जाता हूँ, गेट पे खड़ा होता हूँ, जेडी गड्डी आती है रोकता हूँ, मैं कहता हूँ ओए जदून के जुनून का पता है? मुझे फौरन बिठाता है, घर छोड़ देता है। सवेरे तैयार होकर बाहर निकलता हूँ, जेडी गड्डी आती है, रोकता हूँ, पूछता हूँ कि जदून के जुनून का पता है? फौरन गड्डी में बिठाता है, थाने तक छोड़ के आता है सर। इट मीन सर आई एम वेरी एक्सपीरियंस्ड ह्यूमन बीइंग सर। पहली बात तो ये कि आप ये लिफ्ट लेना बंद करें, इससे अवाम पर हमारा इमेज कोई अच्छा नहीं बनता। राइट सर। और दूसरी बात, आप ये अंग्रेजी कहां से इकट्ठी करते हैं कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं। सर उल्टे अंग्रेज भी मुझसे पूछने लगे हैं सर अंग्रेजी। आज सुबह एक अंग्रेज ने पूछा क्या आखना पे है? अर्ली इन द मॉर्निंग सर। अच्छा छोड़ें, आप इन्वेस्टिगेशन की तरफ वापस आते हैं। इन्वेस्टिगेशन इज गो सर, रन फास्ट रनिंग सर। तुसी वरियां ना करो। वरियां सर वो कहते हैं ना कि डोंट वरी, वो एक होती है सर। बहुत सारियां हो जान तो फिर वो वरियां होती हैं सर, है ना जी सर? सर मे आई गेट आउट? यस। आइए प्लीज बैठिए। सर वो ज्वेलर शॉप से नेकलेस चोरी के केस वाली ने रो रो के जीना हराम कर दिया। क्या उसने नेकलेस चोरी नहीं किया? मौका वारदात पर पकड़ी गई है ना? जी सर, लेकिन वो MBA की स्टूडेंट है और कल उसका एग्जाम है। तो पहले चोरी करते ही क्यों है? FIR तो नहीं काटी? नहीं सर, आपने मना किया था। चलो शुक्र है मैंने मना कर दिया था। ये जो शॉपलिफ्टिंग के केसेस हैं ना, इन्हें सीरियस क्राइम में नहीं डाला जा सकता। जानती हो क्यों? कुछ तो पता है सर, बाकी आप बता दें। इसमें 3-4 नफ्सियाती अवामिल शामिल हैं। पहला, गुर्बत की वजह से मजबूरी में। दूसरा, टेम्पटेशन। और तीसरा, नफ्सियाती बीमारी, क्लेप्टोमेनिया हो सकता है। सर ये आखिरी बात सच हो सकती है, कोई भी चोरी कर सकता है। तुम एक काम करो, तुम उसके पेरेंट्स को बुलाओ और उनसे बॉन्ड भरवाओ कि वो इसको पेशी वाले दिन लेकर आएंगे, और जाने दो इसे। ओके सर। जी
तुम्हारा नाम मोहम्मद नवाज? जी साहब जी, मैं इधर इस कोठी का मुलाजिम हूँ जी। आईडी कार्ड है तुम्हारे पास? जी है जी। जदून इसे रिकॉर्ड में जमा कर लो। सर देखो, जो पूछे वो सच सच बताना, हमारे साथ हेरा फेरी करने की कोशिश मत करना। जी जी बोलिए, मैं सुन रहा हूं। जी आपकी कॉल रिकॉर्ड पर है और मुझे ट्रांसफर की गई है। आप अपना पूरा एड्रेस बताइए। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। साहब जी मैंने ही फोन किया था आपको जी। तुम्हारा नाम मोहम्मद नवाज? जी साहब जी, मैं इधर इस कोठी का मुलाजिम हूँ जी। आईडी कार्ड है तुम्हारे पास? जी है जी। जदून इसे रिकॉर्ड में जमा कर लो। सर देखो, जो पूछे वो सच सच बताना, हमारे साथ हेरा फेरी करने की कोशिश मत करना। सच बताओगे तो हमें केस सॉल्व करने में आसानी होगी। जी आप जो भी पूछेंगे मैं सच सच बताऊंगा जी। ताकोए लाले की जान, तुझे अफसरों का पता नहीं है। 2 मिनट में पूरा एक्सरे खोल कर रख देंगे। सही सही बताओ। जदून सर, कब से हो यहाँ? मैं इधर ही होता हूँ जी। साहब लंदन में होते हैं। तुम कब से हो यहाँ? मैं 15-20 साल से हूँ जी यहाँ जी। आपका नाम क्या क्या करते हैं वो? उनका नाम तारिक मलिक है जी। वो लंदन में रहते हैं और साल में 2-3 दफा यहाँ आते हैं जी और इधर ही रहते हैं वो। अब कब आए थे? यही कोई 10-15 दिन पहले जी। सर स्मेल यहाँ तक आ रही है। सर मौका वारदात पे चलेंगे, सब कुछ पता चल जाएगा। चलते हैं सर। 1 मिनट ठहर जाओ। यहाँ और कोई रहता है? बस मैं ही होता हूँ जी उनके साथ। और मैं 2 दिनों से गांव गया हुआ था जी। मेरी भतीजी की शादी थी, तो जब मैं वापस आया तो वो अंदर साहब कमरे में गिरे पड़े थे जी। ठीक है, लेके चलो हमें। जी आए साहब जी। हंस हंस के ये बतलाया है, जो लूट लिया था राज़न ने, फिर चैन अब दिल को आया है। डर दिल से निकला देखा तो खुद पे पहली